गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। 1 घंटे का हमारा बुलेटिन हर रोज की तरह शुरू हो चुका है, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। जी हाँ, फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हर वो खबर होती है जो आज दिन भर सुर्खियों में होंगी। उसके अपडेट क्या है, कल क्या कुछ हुआ, आज क्या कुछ होने वाला है, और ऑपरेशन शीश महल जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, उसको लेकर के क्या हलचल, सियासी बवाल मचा हुआ है, वो भी आपको फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बताएंगे। वैसे दिल्ली की अगर बात करें दीपिका, तो मौसम आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। कभी तेज धूप आ जाती है तो कभी ठंडी ठंडी हवा बहती है, और यही वजह है कि ये जो बदलता हुआ मौसम है ना, गर्म सर्द होना, जैसा हम सुनते हैं बचपन से, ये बीमार कर सकता है। बीमार तो कर सकता है, लेकिन आपको खुश बहुत कर देता है ऐसा मौसम। अगर मौसम अच्छा हो और अगर आपको पहाड़ों की खूबसूरती देखनी हो तो उसका तो एक अलग ही मजा है। और अगर देव दर्शन करने हो तो आप 4 धाम यात्रा में चले जाइए, क्योंकि आज से बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं। एक दिव्य दर्शन आपको कराते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। ये भव्य तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं। आज बद्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। सुबह 7:10 पर विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्री विशाल धाम को 25 कुंटल फूलों से सजाया है। धाम के प्राचीन मठ मंदिरों को भी गेंदे के फूलों से सुसज्जित किया गया है। भगवान बद्री के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। इससे पहले बुधवार को देव डोलियों का बद्रीनाथ पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी भक्तों के हुजूम के साथ बद्रीनाथ पहुंची। आदि जगत गुरु की गद्दी ने बद्रीनाथ पहुंचकर सबसे पहले सिंह द्वार में नारायण को नमन किया। जगत गुरु की गद्दी के साथ कुबेर और उद्धव की पालकी बद्रीनाथ पहुंची। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले ही श्रद्धालु धाम पर पहुंच चुके हैं और मुख्य पड़ाव पर पड़ने वाले मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों में गजब का उत्साह है। सभी आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साक्षी बनना चाहते हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि पहुंच रहे हैं, लेकिन कुंड से सोनप्रयाग तक उन्हें घंटों जाम से भी जूझना पड़ रहा है। तो ये बात तो सच है कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, ऐसे दिव्य दर्शन, ऐसे भव्य नजारा देखने को मिलेगा तो कौन नहीं जाएगा। और यही वजह है कि वहाँ की सड़कों पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। हजारों श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है इस बार, और हजारों श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की वजह से प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सुचारू रूप से 4 धाम यात्रा को संपन्न कराना, जिसके लिए प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है और मोदी सरकार भी जी तोड़ मेहनत कर रही है सूडान में फंसे हुए जो भारतीय हैं उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए। सेफ्टी सिक्योरिटी का वी हैड अ वेरी टफ टाइम, you all of you with your families coming here, but trust me, from this moment onwards we have reached here, all of you will reach back safely home. That is our job. Thank you. देश की आर्मी पर करोड़ों भारतीयों को यूं ही भरोसा नहीं है। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सेना ने कमान संभाली तो वहां फंसे हजारों लोगों को सुरक्षित अपने देश लौटने का भरोसा पक्का हो गया। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है, जिसके तहत बुधवार रात 360 भारतीयों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भी लोगों ने भारत माता और पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहाँ पर सिचुएशन जो है वो कितनी टेंस थी? व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू सॉ देयर? बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। हम आने की सोच भी नहीं सकते थे हम वापस आएंगे। मोदी साहब हुए, उसी वजह से हम वापस आ पाए, नहीं तो हम वापस नहीं आ पाते यहाँ पे। कितने लोग अभी फंसे हुए वहाँ पे? अभी हम कम से कम 500 लोग पहुँच गए। अभी से 2,500 आदमी अभी तक फंसे हुए, ऑन द वे अभी भी आ रहे हैं। लोगों को सूडान से निकाला गया है।
बाकी लोगों को भी जल्द निकाल लिया जाएगा। दरअसल सूडान में काफी वक्त से गृह युद्ध चल रहा है और ऐसे में वहां पे जो भारतीय फंसे हुए थे वो लगातार बचाने की, रेस्क्यू करने की गुहार लगा रहे थे। उन्हीं के लिए ऑपरेशन चलाया गया। अब जो सुरक्षित भारतीय वापस लाए गए हैं वो मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। जी हाँ, एक तरफ भारत का डंका पूरे देश में, पूरी दुनिया में बज रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र के संभाजीनगर में जो घटना घटी है उसे चौतरफा सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में किस तरीके से एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई है, आप भी देखिए इस पूरी खबर को। बुर्के में जा रही छात्रा के साथ सरेआम छेड़खानी का ये वीडियो हैरान कर देने वाला है। बेखौफ गुंडों ने लड़की को सड़क पर रोक लिया और गाली गलौज करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे। घटना महाराष्ट्र के संभाजी नगर की है। छेड़खानी का पूरा वीडियो वायरल है। लौंडा कौन है? लौंडा कौन अरे भारे इसको पकड़ना था ना भाई। मोबाइल ले ले, उससे 2 मिनट रुक जाए। वैसा मत कीजिए, वैसा मोबाइल ना बांटे, अरे गैर मुस्लिम के साथ कर रही। ये वीडियो बेगमपुरा इलाके का बताया गया है। पीड़ित लड़की बीवी का मकबरा देखने आई थी। आरोपी उसे कहते दिख रहे हैं कि तुम किसी और लड़की के साथ क्यों घूम रही हो। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 3 लोगों को फिलहाल डिटेन किया है और उनसे जो और 1-2 लोग जो भी है हम उनमें से उनसे पूछताछ करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा। देखो उसमें जो सेक्शन है वो हिसाब से गुना दाखिल हो रहा है। पीड़िता का परिवार एफआईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं था, लेकिन वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म हो गई है। उसको पूछा गया कि तू गैर मजहब के लड़के के साथ कैसे घूम सकती है, तो फिर लव जिहाद के नाम पे जब हमारे हजारों हिंदू बहनों को जब झूठ बोला जाता है, झूठ बोल के शादी की जाती है, उनका मजहब, उनका धर्म बदला जाता है, तभी ये सवाल कोई नहीं पूछता। एसपी नेता अबू आजमी ने घटना का विरोध किया है, लेकिन आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस देश में कट्टरपंथी माहौल बना रहे हैं। तो ये रही महाराष्ट्र की घटना, लेकिन सुजानगढ़ के बदमाश भी बेखौफ है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन शीश महल के तहत टाइम्स नाउ भारत का विस्फोटक खुलासा। केजरीवाल आवास के लिए 10 करोड़ से कम के 5 टेंडर जारी किए गए थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन ने किया था पास। ट्विटर पर अभी भी ट्रेंड कर रहा है ऑपरेशन शीश महल। खुलासा होने के बाद बीजेपी ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। आज आईटीओ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने तेज किया प्रचार अभियान। 50 लाख कार्यकर्ताओं को आज पीएम करेंगे संबोधित। तो उडुपी में राहुल की चुनावी जनसभा। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने शूटर्स को दिए थे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। हवाला के जरिए आए थे पैसे।
15 साल बाद आज बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की होगी जेल से रिहाई। आनंद की रिहाई पर बिहार में सियासी संग्राम, नीतीश और तेजस्वी पर उठे सवाल। और गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद आज खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तैयारियां पूरी, दर्शन के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। इन एसोसिएशन विद MDH सुपर हिंग, शुद्धता का असली तड़का। हेडलाइंस के जरिए हमने आपको बताया कि कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन इससे पहले दीपिका, जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी महाराष्ट्र में एक लड़की से छेड़खानी की, वो वाकई बताती है कि कानून व्यवस्था वहाँ कितनी बदहाल है। बिल्कुल, बुर्खा पहनी हुई इस छात्रा के साथ किस तरीके से बुरा व्यवहार किया गया। और सबसे हैरानी वाली बात ये है श्वेता कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, आपके हमारे साथ। लेकिन भीड़ वहाँ पर तमाशा देखती रही, वो मदद की गुहार लगाती रही और इस तरीके की जो बिल्कुल वीडियोस बनाते रहे, तमाशा देखते रहे, इसीलिए तमाशबीन हम कह रहे हैं। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आपके हमारे समाज के लिए कलंक है। और बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ पर भी अपराधियों के जो हौसले हैं वो बहुत ही बुलंद है, क्योंकि एक सुजानगढ़ की बात करें तो ज्वेलरी के शोरूम में फायरिंग की गई और उसके बाद क्या हालात वहां पर हुए, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में। राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश दिन दहाड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें चूरू जिले के सुजानगढ़ की हैं, जहां हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दरअसल सुजानगढ़ के गांधी चौक पर बुधवार को शाम करीब 5 बजे बाइक पर आए 3 बदमाशों ने JDJ ज्वेलर शोरूम पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान शोरूम की सुरक्षा में तैनात एक गार्ड को गोली लग गई। फायरिंग के बाद जब बदमाश भागने लगे तो वहां मौजूद लोगों और दूसरे सुरक्षा गार्ड ने एक बदमाश को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। JDJ ज्वेलर्स के मालिक पवन सोनी के मुताबिक पिछले महीने ही उनसे 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की इस वारदात के बाद पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। व्यापारियों ने शहर में लचर कानून व्यवस्था को लेकर आज पूरा बाजार बंद करने का ऐलान किया है। तो राजस्थान में दिन दहाड़े फायरिंग का वीडियो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है और यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान में कानून व्यवस्था कभी ठीक हो भी पाएगी या फिर नहीं। और सवाल तो कोटा में जो छात्र आए दिन सुसाइड करते हैं दीपिका, उसको लेकर के भी उठता है। अब एक नीट की छात्रा ने अपनी जान दे दी है। बच्चों पर इतना प्रेशर है पढ़ाई का और जीवन में कुछ अच्छा करने का कि वो अपनी जान दे रहे हैं। इसके अलावा देश में क्या कुछ हलचल है वो सब कुछ सिर्फ 2 मिनट में। शुक्रवार को दिल्ली में SCO की बैठक शुरू हो रही है। चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू इसमें हिस्सा लेने भारत पहुंच रहे हैं। बैठक से पहले चीनी रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच शाम 6 बजे मुलाकात होगी। इस दौरान लद्दाख, LAC और इंडो पैसिफिक मामलों पर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भारत आना टल गया है। वो इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। कोटा में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। छात्रा मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली थी और कोटा में गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी। छात्रा के परिजन कोटा पहुंचे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई छात्र कोटा में सुसाइड कर चुके हैं, जिसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल के साथियों के परिवार उनसे मिलने बुधवार को अमृतसर से रवाना हुए हैं। अमृतपाल और उनके साथी NSA के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने हर एक परिवार के एक सदस्य की मुलाकात का प्रबंधन किया है। आज ही आरोपियों से उनके परिवार के सदस्य मिलेंगे। हालांकि अमृतपाल के परिवार के सदस्य को उससे मिलने की इजाजत नहीं मिली है। पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल का आज उनके पैतृक स्थान पर अंतिम संस्कार होगा। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का शरीर उनके पैतृक स्थान लंबी लाया गया है। 5 बार पंजाब के CM रहे प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात को निधन हो गया था। वो 95 साल के थे। बुधवार को PM मोदी और हरियाणा के CM समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल के मालदा में बंदूकधारी युवक एक स्कूल में घुस गया और छात्रों से भरी कक्षा में जाकर उन्हें धमकाने लगा।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बंदूक के अलावा उसके पास से 2 बोतल एसिड भी था। आरोपी बच्चों पर चिल्ला रहा था और टीचर को गोली मारने की धमकी दे रहा था। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ऑपरेशन शीश महल की, जिसने पूरे देश में भूचाल लाकर रख दिया है। और हालात ये है कि आम जनता अब सवाल पूछ रही है, लेकिन खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खुद को आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल आज उनके खिलाफ आम जनता जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से रिलेट नहीं कर पाई, आज वही सड़क पर उतर के, यानी कि आम लोग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करने वाले हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है, दिल्ली सरकार के खिलाफ। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन शीश महल को लेकर देश की राजनीति में संग्राम छिड़ा हुआ है। आम आदमी की राजनीति करने वाले केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। बीजेपी ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी दांव पर है। दिल्ली के आम लोग आज 9 बजे केजरीवाल के खिलाफ आईटीओ की लाल बत्ती पर प्ले कार्ड लेकर खड़े होंगे। सुबह 11 बजे बीजेपी केजरीवाल के घर के पास चंडीग्राम अखाड़ा में प्रदर्शन करेगी। ऑपरेशन शीश महल पर नया खुलासा ये हुआ है कि बंगले के लिए शॉपिंग खुद केजरीवाल की पत्नी ने की थी। मार्बल शॉप के ऑनर ने दावा किया है कि उन्होंने 8 से 10 लाख का वियतनाम मार्बल से बना मंदिर और जालियां खरीदी थी। यही केजरीवाल कहते थे कि मैं गरीबों के लिए काम करने आया हूं, कीचड़ को साफ करने के लिए आया हूं। कीचड़ साफ करने वाले, कोरोना में हाहाकार हो रही, लोग मर रहे थे और केजरीवाल साहब का बंगला 44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा था उसी 2021 के दौरान। केजरीवाल के सरकारी आवास के 15 बाथरूम में से हर एक बाथरूम में 1-1 लाख की फिटिंग्स लगी है। रेनोवेशन के टेंडर में भी खेल किया गया। इसके लिए 10 करोड़ से कम के 5 टेंडर जारी किए गए, जिसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने पास किया। अगर टेंडर ज्यादा का होता तो फाइल ऊपर चली जाती। बड़ा सवाल यह है कि 30 घंटे बाद भी ऑपरेशन शीश महल पर सीएम केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। मीडिया कर्मी उनसे सवाल करने पहुंचे तो वे पिछले दरवाजे से निकल गए। दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर एक ऑटो भी घूम रहा है, जिसमें केजरीवाल हाय हाय लिखा है। देखिए, पूरा सवाल राजनीति में नैतिकता है, जनता के टैक्स के पैसे का है। क्योंकि जब कोविड काल में आपने देखा होगा कि जनता मर रही थी, दिल्ली की जनता भी काफी परेशान थी, उस वक्त करोड़ों का रेनोवेशन अरविंद केजरीवाल करवा रहे थे। और यही वजह है कि अब उनसे तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस्तीफा मांग रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब उन्हें नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको दिखाते हैं कैसे पूरी तरीके से घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल। ऑपरेशन शीश महल को लेकर देश की सियासत गर्म है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी समेत तमाम दल हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है और कहा कि उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। जो अपने आप को आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी कहीं नहीं है। विलासिता का जीवन जीने वाला ये व्यक्ति 8-8 लाख रुपए के पर्दे, 4-4 करोड़ रुपए की दीवार के ऊपर उनकी पेंटिंग, 45 करोड़ रुपया अपने मकान के ऊपर लगाने का काम, जो केजरीवाल इतना कहते थे कि मैं तो साधारण वाहन में चलूंगा, आज वो प्राइवेट हवाई जहाज लेकर के चलते हैं। आज तरह तरह के वो खर्च करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क पहले लगे हुए थे वो पुख्ता होते जा रहे हैं कि ऐसा भ्रष्ट जो एक मुख्यमंत्री है, मैं तो समझता हूँ कि इस खुलासे के बाद उनको एकदम त्यागपत्र देना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। खट्टर ने आरोप लगाया है कि आप नेताओं ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। वहीं पंजाब के मंत्री ने इस मुद्दे पर जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोपों में कोई फैक्ट्स नहीं है। ये आपके को पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, देखिए, टाइम्स नाउ की जरूरी थोड़ी है कि हर रिपोर्ट सही होएगी, आपकी रिपोर्ट भी तो गलत हो सकती है। सो इसके बारे में ना हमारे पास कोई फैक्ट्स और फिगर्स हैं, और टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ टाइम्स नाउ के कहने से बात सही झूठी बात सच हो जाएगी। टाइम्स नाउ नव भारत के खुलासे पर केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। उन्होंने चुप्पी साध रखी है। आज दिल्ली के आम लोग केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो
तो ऑपरेशन शीश महल के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से कुछ भी कहते नहीं बन रहा। और अगर ये बताएं आपको कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी फंसते नजर आ रहे हैं, तो आप यही समझे कि कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी मुश्किलों में नजर आ रही है। जी हाँ, शराब नीति घोटाले को लेकर के सीबीआई की तरफ से तो कम से कम मनीष सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता करार दे दिया गया है। अब सिसोदिया की जमानत को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई आज भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। नई शराब नीति घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, लिहाजा उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने बुधवार को सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट में सीबीआई की तरफ से कहा गया कि बहुत चालाकी से शराब नीति घोटाले को अंजाम दिया गया। मनीष सिसोदिया के साथ विजय नायर इसमें मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। घोटाले में साजिश की गहरी जड़ें हैं। मंगलवार को निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया और विजय नायर करीबी थे। विजय नायर आम आदमी पार्टी मीडिया प्रभारी थे। साउथ ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ईडी मामले में सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 28 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। और चलिए आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, अब सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। इससे पहले अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ के कपाट खुले थे और अभी बद्रीनाथ धाम के बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं और आज से बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचना शुरू हो रहे हैं। बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पूरे इंतजाम किए गए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि हजारों श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन इसको लेकर करवा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। हजारों की तादाद में इस बार रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें प्रशासन के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दर्शन पूजन करवा लिए जाएं। भारी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला और अब तो ये शुरुआत है। लंबा जाम भी सड़क पर देखने को मिल रहा है, उससे पता चलता है कि कितने ज्यादा श्रद्धालु वहाँ पर पहुंच रहे हैं और कितने उत्सुकता उन सभी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है। तो 15 क्विंटल फूलों से इसे सजाया गया। अभिषेक सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए। अभिषेक, वाकई ये जो विहंगम दिव्य अलौकिक दृश्य है, बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खुल रहे हैं, उसका इंतजार साल भर हर श्रद्धालु को रहता है। और बताएं वहां पर किस तरह के इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? देखिए, अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो पुख्ता इंतजाम है। चौकसी की बात करूं तो चप्पे चप्पे पर पुलिस है और लगातार किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगी हैं। और देखिए, आप यहाँ की जो भीड़ से अंदाजा लगा सकती हैं। तकरीबन इस समय प्रदेश में 18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए चारधाम यात्रा करने के लिए और यात्री लगातार चारधाम यात्रा की तरफ बढ़ भी रहे। और आज बद्रीनाथ जी के जो कपाट 7:10 पे खुले, उसके बाद लोगों ने अखंड ज्योति के दर्शन किए और लगातार जय बद्री विशाल के नारों की गूंज आप सुन सकते हैं यहाँ पर और देख भी सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल बना हुआ है। और लगातार यहाँ पे यात्री और जो श्रद्धालु हैं यहाँ आने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर इस बार सरकार ने टोकन व्यवस्था भी की है, जिसकी वजह से किसी यात्री को परेशानी का सामना न करना पड़े, ज्यादा देर तक लाइन में न खड़ा होना पड़े। आपको मैं बता दूं कि बद्रीनाथ जी की जो लोगों की आस्था है, उनका मानना यह है कि एक बार अगर बद्री विशाल जी के दर्शन मात्र करने से उनके सारे सुख, उनके जितने भी दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता के अनुसार यहाँ पर लगातार भीड़ का आलम आप देख सकती हैं और जो आस्था है वो श्रद्धालुओं में अपने आप में देखी जा सकती है। कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर अभिषेक पहुंच रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रशासन के लिए भी ये काम चैलेंजिंग नहीं होगा कि सभी को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से दर्शन करा दिए जाए। के आसपास
लोग कल बद्रीनाथ में पहुंच गए थे, तो ये संख्या 20,000 के आसपास अनुमानित मानी जा रही है। आज जो दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनकी संख्या 20,000 होगी। और ये आकलन सरकार के पास भी पहले से था कि इस बार जैसे कि यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और 18 लाख से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने अपनी एक टीम नियुक्त की थी और उन्हें अंदाजा था कि इतनी संख्या में लोग आएंगे। उनकी व्यवस्थाओं के लिए गांव माणा से लेकर बद्रीनाथ के किनारे जितने भी होटल्स वगैरह हैं उन सब के लिए उचित प्रावधान कर दिया गया था और उनको उचित रूप से ठहराने की व्यवस्था की गई है। और मैंने आपको बताया जैसे कि श्रद्धालुओं के लिए टोकन व्यवस्था शुरू की है, जिसकी वजह से वहाँ ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाएगी और दर्शन उन्हीं लोगों के होंगे जिनके। बिल्कुल अभिषेक, 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जो पहली पूजा होती है वो आज हो रही है, क्योंकि देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री के नाम से ये पूजा की जाती है। ये दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, जहां बाबा केदारनाथ के जो कपाट है वो अक्षय तृतीया के दिन खोले गए थे और आज बद्री विशाल के दर्शन के लिए कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के बीच और पूजन विधि के साथ ही ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। बाबा बद्री विशाल के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं और ये दोनों ही जो दर्शन मात्र से लोग कहते हैं कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसका इंतजार श्रद्धालुओं को तब से ही रहता है जब से कपाट इन दोनों धामों के बंद होते हैं। ISJ कृष्णैया हत्याकांड के मुख्य दोषी बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन आज बिहार की सहरसा जेल से रिहा होंगे। वो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए नियम में बदलाव कर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। यही मिला कि मित्रों की सरकार थी इसके पहले भी 1.5 साल ज्यादा रह गए। सभी कहते रहे आनंद मोहन निर्दोष है और 1.5 साल ज्यादा रह गए। जो भी फैसला आया फिर भी हम जो है राज्य सरकार और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आनंद मोहन की रिहाई को दलित विरोधी बताया है, जिस पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि कौन मायावती, वो किसी मायावती को नहीं जानते हैं। कौन सी मायावती, कहाँ की, कैसी मायावती हम जानते नहीं भैया, आप बताएं। 15 साल से जेल में हैं, भूल गए होंगे कौन है ना। हाँ, बचपन से पूजा पाठ जब होता था घर में सत्यनारायण भगवान का, तो कलावती कलावती बार बार सुनते थे। ये मायावती को नहीं जानते। कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में ऊपरी अदालत ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कृष्णैया की पत्नी ने रिहाई के फैसले पर दुख जाहिर किया है। बहुत दुख हो रहा है ऐसा डिसीजन लेने में और सारा ऑफिसर्स भी प्रोटेस्ट कर रहा है। ये क्या डिसीजन है, एक बार जजमेंट मिले तो फिर बाद में उसको अमेंडमेंट करके फिर उसको बाहर लाना अच्छा नहीं लग रहा है। आनंद मोहन की रिहाई के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। सरकार ने कारागार नियमावली 2012 में संशोधन किया है, जिसे याचिका में गैर कानूनी बताया गया है। इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति गर्म है। तो दरअसल बीजेपी का आरोप यह है कि सियासी माइलेज लेने के लिए और आरजेडी के दबाव में नीतीश कुमार ने नियमों में बदलाव किया है। अब देखना होगा कि इसका कितना असर आगामी चुनाव में पड़ता है। तो ये तो रही देश की खबरें। अब दुनिया की खबरें आपको दिखाते हैं कहां पर अमेरिका और फिलीपींस ने मिलिट्री प्रैक्टिस की है। इसके अलावा अफ्रीकी देश सूडान में हालात क्या है, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं दुनिया की खबरें। चीन से ताइवान के बीच अमेरिकी फिलीपींस ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। दोनों देशों की सेना ने विवादित साउथ चाइना सी के सामने फिलीपींस के समंदर में मिलिट्री प्रैक्टिस की है। एयर प्रैक्टिस के जरिए एक डेमो जहाज को ढेर किया गया। इस अभ्यास में अमेरिकी युद्धपोत, फाइटर जेट, पैट्रियट मिसाइल और एंटी टैंक जेवलिन को भी शामिल किया गया। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी फाइटर जेट नॉर्वे के समुद्र और बैरेंट सी के ऊपर उड़ान भरी। दोनों रूसी बम वर्षक जहाज Tu-160 और MiG-31 ने अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के ऊपर उड़ान भरी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों फाइटर प्लेन ने 14 घंटे से अधिक की उड़ान भरी। इसके लिए दिन और रात में ही हवा में फ्यूल भरा गया।
रूस में बेलारूसी सैनिकों को मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, बेलारूस के जवानों को इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 3 अप्रैल से ही इनको इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने देश में हजारों रूसी सैनिकों का स्वागत किया है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया है। तालिबानी लड़ाकू ने जमीनी हमले में ISIS के आतंकी को ढेर कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बयान जारी कर कहा कि इस ऑपरेशन में अमेरिका शामिल नहीं था। बता दें कि साल 2021 में हुए सुसाइड अटैक में 13 अमेरिकी सैनिकों और 170 अफगानी लोगों की मौत हो गई थी। संकटग्रस्त सूडान ने दूसरे देश अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हुए हैं। फ्रांस ने बड़ी तादाद में अपने और दूसरे यूरोपीय देशों को खार्तूम से सुरक्षित बाहर निकाला। पहले तो इन्हें जिबूती लाया गया, फिर इसके बाद इन्हें पेरिस चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर वापसी कराई गई। वहीं दूसरी तरफ समंदर के रास्ते से भी लोगों को निकाला जा रहा है। जेद्दाह में 58 देशों के 1000 लोगों को सुरक्षित वापसी हुई। तो आपने देखा, सूडान में तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जितने भी भारतीय वहां पर हैं उन्हें सुरक्षित लाने की तैयारी की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन की। लेकिन यूपी ATS की बात करें, उत्तर प्रदेश में ATS की टीम लगातार जुटी हुई है अतीक अहमद और गुड्डू मुस्लिम के गुर्गों को पकड़ने के लिए। हालांकि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन अभी भी शिकंजे से बाहर है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट हाथ लगा है। एक सुराग मिला है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के। क्या है वो इस रिपोर्ट में देखिए। माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के गुनाहों का काला चिट्ठा एक एक कर खुल रहा है। अतीक के बूचड़ खाने से जो ब्लड सैंपल मिला था उसकी पहचान हो गई है। FSL रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड इंसान का है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अहम सवाल ये है कि ब्लड किसका है, अतीक या उसके गुर्गों ने किसी की हत्या की थी। दूसरी तरफ शाइस्ता की तलाश में जुटी STF उसके कुछ करीबियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के टारगेट में वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक शाइस्ता के संपर्क में थे। उमेश हत्याकांड को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक के वकील के मोबाइल से एक चैट बरामद हुआ है। वकील ने जनवरी 2023 में शाइस्ता तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए पहुंचाए थे। यही पैसे शाइस्ता ने शूटरों को उमेश पाल की हत्या के लिए दिए थे। सवाल यह है कि आखिर ये रकम कहां से आई। जांच टीम को 13 जनवरी को एक हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला है। साथ में ये भी पता चला है कि अतीक के वसूली और क्राइम सिंडिकेट के पैसे सीधे शाइस्ता तक पहुंचते थे। इस बीच गुड्डू मुस्लिम की तलाश में छापेमारी कर रही यूपी STF को उसके 3 नाम के फर्जी ID लगे हैं। इसी बीच गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने के सुराग मिले हैं। तो अतीक अहमद और उसके गुर्गों को योगी सरकार मिट्टी में मिला चुकी है, लेकिन अभी भी इस पर सियासत नहीं थम रही है। अब मौलानाओं के बाद AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जुबान पर अतीक का नाम आया है। जी हाँ, शौकत अली का हम जिक्र कर रहे हैं। शौकत अली ने योगी सरकार को अतीक अहमद के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश की है। रियासत तुष्टीकरण वाली राजनीति यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए पूरी खबर। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। बाकी दलों के साथ साथ AIMIM भी चुनाव में ताल ठोकती नजर आ रही है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बुधवार को मुरादाबाद पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने माफिया अतीक अहमद के मुद्दे पर बात करते हुए योगी सरकार को जमकर घेरा। हम तो की भी सरकार में माफ नहीं किए गए, हम इनकी भी सरकार में माफ नहीं किए जा रहे, बल्कि हम पर झूठे मुकदमे लगा करके पुलिस कस्टडी में किस तरीके से मार दिया जाता है, वो सारी चीजें आप जानते हैं। पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 19 साल के बच्चे को, जिसके ऊपर 151 में कोई सिंगल FIR तक एक मुकदमा नहीं था, तो आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरीके से आज हमारे साथ हो रहा है। शौकत अली ने कहा कि समाजवादी पार्टी और BJP मिलकर AIMIM को रोकना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि समाजवादी और BJP दोनों मिलकर के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को रोकना चाहते हैं। इनका यही मकसद है। ये दोनों मिले हुए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने मुंह से इस बात को कहा कि मेरे सामने योगी आदित्यनाथ की फाइल आई थी, लेकिन मैंने उस फाइल को साइड करवा दिया, यानी आपने उनको माफ कर दिया, है ना। तो क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि जितेंद्र और महेंद्र भाई। तो ये खबर हमने आपको दिखाई। खबरों में आगे बढ़े, कुछ और खबरें आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर।
ट्विटर पर अभी भी ट्रेंड कर रहा है ऑपरेशन शीशमहल। खुलासा होने के बाद बीजेपी ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। आज आईटीओ पर बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। मंदिर के विराट सिंह द्वार को हजारों क्विंटल फूलों से सजाया गया। दर्शन के लिए पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। यूपी के कौशाम्बी में शाइस्ता परवीन की तलाश जारी। 9 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ। सभी पर शाइस्ता परवीन को पनाह देने का आरोप। अमृतसर में सीमा पार से साजिश नाकाम। बीएसएफ जवानों ने पकड़ा पाकिस्तानी ड्रोन। 2 किलो हेरोइन भी बरामद। और आज दंतेवाड़ा जाएंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कल नक्सली हमले में 10 जवान हुए थे शहीद। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। और फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में अब बात करेंगे नक्सल अटैक की। जी हाँ, दंतेवाड़ा में जिस तरीके से नक्सलियों ने ये अटैक किया है उसको लेकर के सीएम भूपेश बघेल जो कर्नाटक जाने वाले थे उन्होंने अपना दौरा अब रद्द कर दिया है। आज वो दंतेवाड़ा जाएंगे। वहां पर शहीद के जो परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात करेंगे। घायलों का हालचाल जानेंगे। पूरा अपडेट आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। दंतेवाड़ा में हुए नक्सलियों के हमले के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक का अपना दौरा रद्द कर दिया है। आज सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हालात का भी जायजा लेंगे। नक्सलियों की कायराना हरकत पर सीएम बघेल ने कहा कि लड़ाई अंतिम दौर में है और किसी भी कीमत पर नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। बुधवार को दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ था जिसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए थे और एक सिविलियन ड्राइवर की मौत हुई थी। दंतेवाड़ा के अनरपुर में जवानों को ले जा रही पिकअप वैन को नक्सलियों ने आईडी से निशाना बनाया था। वैन में 10 जवान और एक ड्राइवर सवार था और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल डीआरजी के जवान एक ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी घात जमाए नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट से वाहन के परखच्चे उड़ा दिए। अब बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है और उम्मीद है कि सत्ता में उनकी वापसी होगी। इसी उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जो सिर्फ फटौवल है पार्टी के अंदर ना, वो चरम पर है। सही बात है, क्योंकि राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तनातनी चल रही है वो एक पार्टी के लिए सरदर्द बनी हुई है। और किस तरीके से कैंपबाजी में कुर्सी के लिए झगड़ते हुए कांग्रेसी नजर आए, आप भी देखिए इस पूरी खबर को। राजस्थान कांग्रेस का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ गहलोत और पायलट का विवाद पार्टी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो वहीं अब कार्यक्रमों में कुर्सी को लेकर भी सिर्फ फुटअव्वल देखने को मिल रही है। जयपुर के काला डेरा में महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में 2 कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रानी रुक्मणी कुमारी और चौमू से कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी कुर्सी को लेकर एक दूसरे से बहस करते नजर आए। दरअसल कार्यक्रम के मंच पर रुक्मणी कुमारी की कुर्सी नहीं लगाई गई थी। इससे नाराज होकर रुक्मणी कुमारी मंच के सामने जनता के बीच जाकर बैठ गईं। सीएम अशोक गहलोत जब मंच पर पहुंचे तो रुक्मणी को सामने जनता के बीच बैठी देखकर उन्हें ऊपर बुलाया और कुर्सी लगवाई। उसके बाद रुक्मणी कांग्रेस नेता भगवान सहाय सैनी से उलझ पड़ी। सैनी को कुर्सी नहीं लगवाने पर उन्होंने खरी खोटी सुनाई और कहा कि ऐसी हरकतों से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। और राजस्थान में तो ऐसा लग रहा है कि सारी जो लड़ाई है वो कुर्सी को लेकर ही है, क्योंकि अशोक गहलोत है कि कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, सचिन पायलट बिना कुर्सी के रहना नहीं चाहते। ऐसे में जब जब ये दोनों नेता आमने सामने आते हैं तो सिर्फ टवल की नौबत आना तय है। बिल्कुल तय है। और इसके अलावा कुछ और ऐसे वायरल वीडियोस हैं, वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे बदमाश को देख करके धुम दबाकर भाग गया बॉयफ्रेंड और साथ ही पानी में कैसे गजराज ने मगरमच्छ से किया बैर। ये सब कुछ 2 मिनट के हमारे सेगमेंट में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुनसान सड़क पर रात में टहल रही है। इसी बीच 2 बदमाश यहां पर आ धमकते हैं।
बदमाशों के हाथ में गन देखकर ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है, जिसके बाद दोनों बदमाश लड़की से लूटपाट कर फरार हो जाते हैं। अब सोशल मीडिया यूजर्स बॉयफ्रेंड की जमकर खिंचाई कर रहे हैं। रील्स बनाने के चक्कर में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होती है कि लोगों को उनकी हरकत से परेशानियां भी हो सकती हैं। वायरल हो रहा है इस वीडियो में लड़की ने कुछ ऐसा ही किया है। लड़की रेलवे प्लेटफॉर्म पर है, अजीबोगरीब डांस स्टेप्स का वीडियो बनाने लगती है, लेकिन इससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस वीडियो को देखिए। दूल्हे के सभी दोस्त एक साथ स्टेज पर आते हैं और फिर दूल्हे को सोफे पर से उठा देते हैं। इसके बाद उसके हाथ में मोबाइल फोन थमा देते हैं। फिर दुल्हन के बगल में बैठकर फोटो खींचने के लिए दूल्हे को कहते हैं। ऐसे में दूल्हा दुल्हन पहले तो शॉक होते हैं, लेकिन फिर दोनों की हंसी छूट जाती है। वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसे देखकर एक पल के लिए आप दंग रह जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा हाथी आराम से पानी पी रहा है, वहीं पानी के अंदर एक मगरमच्छ घात लगाए बैठा था। जैसे ही हाथी पानी पीने लगा, मगरमच्छ उस पर खतरनाक तरीके से हमला कर देता है। उसके बाद जो कुछ होता है उसकी तस्वीरें आपके सामने। How do you tickle a fish? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अब इस वीडियो को फिशिंग करने गए शख्स को एक खास किस्म की मछली मिलती है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर काफी धूम मचा रहा है। ऐसे में जब शख्स इसे गुदगुदाता है तो ये मछली बच्चों की तरह हंसने लगती है। इस वीडियो को अब तक 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।